अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उसामा अहमद कुरैशी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, और मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोग जो हैं वो अपना माइक जो है वो म्यूट करें, और जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तब जो है वो एक-एक करके अनम्यूट करके जो है वो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर अभी से अनम्यूट करेंगे तो काफ़ी शोर होगा। तो काइंडली रिक्वेस्टेड टू ऑल कि अपने माइक्स को अनम्यूट करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, और बड़ी रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की। इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट और पास्ट में भी बहुत से लोगों को इस कोर्स से फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि एमएस ऑफिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है, और एमएस माइक्रोसॉफ्ट की जो फैमिली है उसने बहुत से लोगों पर बहुत बड़े-बड़े एहसान किए हैं, जिसकी वजह से बहुत से काम ईज़िली हो सकते हैं। उनके अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं इस फैमिली में, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे वर्कआउट होता रहता है मुख्तलिफ किस्म के। तो आज हम उन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, और उनके जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कोर्स जो है वो मैं पहले ही बता दूँ, बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए है, और वो प्रोफेशनल बनेंगे। तो इस कोर्स में हर चीज़ कवर होगी, छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। तो आप सबसे रिक्वेस्टेड है कि आप इस पूरे सेशन को फ़ोकस के साथ अटेंड करें, एंड फ़ोकस के साथ-साथ जो-जो मैं करता जा रहा हूँ, तो उसकी कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें। तो अगर आप ज़ूम मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं या विंडोज़ पे आप हैं, तो आप काइंडली आप सबसे यही रिक्वेस्टेड है कि आप साथ-साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली आपके सामने आएगी, विजुअली एक चीज़ सामने आएगी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के आउटलाइन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक फैमिली है, और इस ऑफिस 365 जो है वो 2019 से इसका नाम कन्वर्ट हुआ 365 पर, एंड देन ये कंटिन्यू होता गया है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो पहले भी आते रहे हैं, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि नए से नए माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर आएँ। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, एक बहुत बड़ी कंपनी, कामयाब कंपनी है, लेकिन उसके कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्लॉप हैं। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं उसने खुद बंद कर दिए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक बहुत ही कामयाब कंपनी है, और उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो प्रमोट हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे काम दिखाए दुनिया भर में, और बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं। और यहाँ पर जो है ना, मैं आपको कुछ मेन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रहा हूँ जो 365 की फैमिली में इंक्लूड हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसका नाम है। उसके बाद एमएस एक्सेल आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एमएस पावर पॉइंट। ये तीन प्लेयर जो हैं ये 80% माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली को कवर करते हैं। ये बहुत एडवांस प्लेयर हैं, ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी मदद से 80% जो है माइक्रोसॉफ्ट कवर होता है। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि आउटलुक है, इसकी अपनी एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप मेल्स कंपनीज जो होती हैं, जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे आउटलुक को यूज़ करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और इसकी भी एक अपनी दुनिया है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आउटलुक को भी सीखने की कोशिश करें। इस कोर्स में वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन आउटलुक के बारे में भी जानने की कोशिश करें कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करें कि आउटलुक क्या है, क्योंकि ये भी एक कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा वन ड्राइव है। वन ड्राइव एक तरीके की प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टोरेज आप अपनी जमा कर सकते हो, अपनी कोई भी स्टोरेज ऑनलाइन रख सकते हो। एक क्लाउड सिस्टम बनाया है जहाँ पर कुछ स्पेस वो फ्री देता है, उसके बाद वो पेड वर्जन पे चले जाता है। तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। बहुत सी लोग जो हैं कॉर्पोरेट लेवल पे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कुछ लोग पर्सनली यूज़ करते हैं अपना डेटा जो है अपनी ड्राइव पे सेव करने के लिए। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है टीम्स। यहाँ तक मैं अगर बात करूँ, ये जो 5 सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताए पहली रॉ में जो आपको दिख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो कामयाब तरीन सॉफ्टवेयर हैं।
जिनको जो आज भी यूज़ हो रहे हैं, कल भी यूज़ हो रहे थे और इन फ्यूचर भी ये यूज़ होते रहेंगे, क्योंकि इनमें अपग्रेड्स आती रहती है और कॉर्पोरेट लेवल पे काफ़ी यूज़ होते हैं। बाकी जो आपको साइड में दिख रहे हैं सॉफ्टवेयर, और इसके बाद भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं होते, फ्लॉप हो चुके हैं। उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो टीम्स हैं, जो कि इंट्रोड्यूस तो न्यू हुआ है, लेकिन अभी इतना कॉर्पोरेट लेवल पे गया नहीं है। जैसे कि ज़ूम, अभी कम्युनिटी मीटिंग हो रही है मेरी और आप सबकी, और एक कोर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग के ज़रिए। इसी तरीके से टीम्स एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर लोगों को कम्युनिकेट करने का, अपनी बिज़नेस पोर्टफोलियो शेयर करने का वहाँ पर मौका मिलता है। तो टीम्स एक सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि अपनी कम्युनिटी को यहाँ पर लाएँ, कन्वर्ट करें, अपनी बिज़नेस मीटिंग, स्कूल मीटिंग्स जो भी होती हैं, वो यहाँ पर कंडक्ट की जाएँ। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को अभी इतना यूज़ेज़ नहीं मिला, लोग इसकी तरफ इतना नहीं आए, और एक बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इसको यूज़ नहीं करते इतना। इसके बाद वन नोट आता है। वन नोट एक अच्छा सॉफ्टवेयर था, इस पे बहुत सारे काम होते थे, स्कूल्स वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ होता था बाहर, और बिज़नेस पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ होता था। इसमें प्रेज़ेंटेशंस बनाई जाती थी ड्रॉ करके, और कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई जा सकती हैं। आर्किटेक्चर्स के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था ये, लेकिन इसकी यूज़ेज जो है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका इतना स्कोप नहीं है। इसके बाद एक्सचेंज यूज़ होता है। एक्सचेंज जो है वो आज भी यूज़ होता है। वो सॉफ्टवेयर जो है मेलिंग ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। बहुत से आईओएस मोबाइल यूज़र जो होते हैं, एप्पल मोबाइल यूज़र, उनके मोबाइल में एक्सचेंज एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा जीमेल वाले जो एंड्रॉयड वाले हैं, उनके मोबाइल में भी होती है। वो अपनी ईमेल को एक्सचेंज कर सकते हैं, जीमेल को किसी भी मेल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सचेंज सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। इसकी भी यूज़ेबिलिटी है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद शेयर पॉइंट आ गया। यहाँ पर होता ये था कि आपकी वेब एनालिसिस, मतलब आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, इसके ऊपर जो एनालिसिस हो रहा है, इसके जो ब्लॉग्स हो रहे हैं, इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन शो हो रही है, इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन शो हो रही है, इसके ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आपके काम हो रहे हैं, बिजनेस प्रोफाइल हो रहा है आपका एक बहुत बड़ा, वो आप शेयर करते हो ग्लोबली इस सॉफ्टवेयर के जरिए। एनालिसिस, आपके आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, जो उसका जो एनालाइज आता है, जो उसको प्रोसेस में करता है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर आउट करता है ग्लोबली। उसका ये काम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी फ्लॉप तरीन सॉफ्टवेयर रहा। एसिस जो था वो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था, और इस सॉफ्टवेयर पे बहुत लोगों ने काम किया। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर था। डेटाबेस आपकी वेबसाइट का डेटाबेस हो सकता है, आपकी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, आपके कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपका बहुत सारा डेटा हो, उसको रिकॉर्ड करने में, उसको मेंटेन करने में एक्सेस का काम आता था। ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था। ये बहुत बहुत कामयाब भी हुआ, लोगों ने इसको यूज़ किया, कॉर्पोरेट लेवल पे भी यूज़ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, उसके आने के बावजूद उसके आने के बाद ये एक्सेस जो है वो खत्म हो गया। वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, लेकिन वो खत्म हो गया। एक्सेस एक बिल्कुल ही अलग सॉफ्टवेयर है, वो ऑफिस की फैमिली में नहीं आता। ऑफिस की फैमिली में ये सॉफ्टवेयर आते हैं, एसक्यूएल जो है वो ऑफिस की फैमिली में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको इसमें डाला नहीं, लेकिन उसका काम भी एक्सेस जितना ही था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो आप लोगों को कवर करना बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए। और मैं ये समझता हूँ आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आप कोई भी प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, किसी बिजनेस प्रोफाइल पे काम करते हो, या किसी ऑफिस वर्क में काम करते हो या करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत है एमएस वर्ड की। उसके बाद आपको ज़रूरत है एमएस एक्सेल की। उसके बाद आपको ज़रूरत है एमएस पावर पॉइंट। ये तीन सॉफ्टवेयर, इन तीनों की स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है आपको। इसके बगैर आप जो है ऑफिस वर्क में अच्छा काम नहीं कर सकते। ये तीनों की स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इन तीनों पे आपको महारत हासिल हो गई, इन तीनों पे आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आप जो हो, इसकी मदद से आप अपने ऑफिस में अगर काम करते हो, या आपकी एक सीवी बनी हुई है, आप ऑफिस में काम करना चाहते हो, तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले, कि आप लोगों ने एक अर्ज दिखाई इस कोर्स को अटेंड करने की। क्योंकि लोग जो होते हैं वो फारिग वक्त में जो होते हैं वो गेम्स की तरफ जाते हैं, वीडियोस की तरफ जाते हैं, मूवीज़ की तरफ जाते हैं।
तो एक क्वारंटाइन जो हमारे मुल्क में चल रहा है, कोविड-19 जो आया, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ आ गई है। पाकिस्तान जो है अब आया है, पूरी दुनिया तो पहले ही जा चुकी थी, लेकिन हमारे हमारे लोगों में भी एक वो हुआ कि हम भी डिजिटलाइज़ हों, हम भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानें, हम भी ऐसा काम करें जो फ्रीलांसिंग की एक दुनिया है, जो घर बैठ के पैसा कमाने की दुनिया है, जिसमें आप लोगों के काम कर सको सिर्फ घर बैठकर। आप घर बैठ के, आपका अगर वर्क ठीक है, अगर आपका एक्सेल में एक्सपर्ट हो, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आउटस्टैंडिंग हो, देन आप फ्रीलांस की दुनिया में ओपन हो सकते हो। आप घर बैठ के लोगों की प्रेजेंटेशन बना सकते हो, लोगों के डेटा के साथ प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो। और इसके साथ साथ आपको डेटा एनालिस्ट का एक मतलब एक डेटा एनालिस्ट होता है, जो कि पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेल के डेटा को, एडवांस डेटा जो होता है, बहुत बड़े पैमाने पे डेटा जो होता है, वो आप रीड करना आ जाता है जब उस बंदे को, तो वो डेटा एनालिस्ट बन जाता है। तो वो कैसे आता है, जब वो एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाता है। उसके लिए पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट लेवल जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप लोगों ने एक आदत दिखाई। मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप लोग जो है इस कोर्स को पूरे फोकस के साथ देखो। एक एक छोटी छोटी चीज जो हो ना, जो आपको लगता हो कि मुझे आती भी है, फायदा नहीं है उस चीज का, लेकिन उसको भी बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी स्किल्स जो है ना वो 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। और सबसे अच्छी चीज़, ये कोर्स फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ फुल टाइम देने के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ग्रुप्स में कोई क्यूरी देता है, अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता तो एक दूसरे को सपोर्ट करके उसकी क्यूरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने, एक क्लासरूम एक अच्छी बन जाए, और हम इस कोर्स को भी एक अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम इसको पूरा करें। अब हम आगे चलते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। तो मैंने आपको फिर बताता हूँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं 3 ही चीज़ों पे काम करने की कोशिश करूँगा, जिसका नाम है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और आई गारंटेड, अगर जो कैंडिडेट इस पूरे कोर्स को तवज्जो से देखेगा, इस पूरे कोर्स की प्रैक्टिस जो मैं दूंगा, एक्सरसाइजेज जो मैं दूंगा, या जो मैं काम कर रहा हूँ उसको तवज्जो से देखेगा, तो वो इसमें 100 आउट ऑफ 100 एक्सपर्ट बन जाएगा, प्रोफेशनल बन जाएगा इस कोर्स में। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने क्लास शेड्यूल की तरफ। लोगों के बड़े सवाल थे और लोग बड़े कंफ्यूज थे शेड्यूल के बारे में कि क्लास का क्या शेड्यूल होगा, टाइमिंग क्या होगी। कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस वाले हैं, कुछ लोग जो हैं घर में काम करते हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा था कि मैं स्पोर्ट्स को, तो मेरा ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि इस कोर्स को मैं 8 to 9 जो है उस टाइमिंग पे शेड्यूल करूं। और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइमिंग से, तो फिर मैंने एक वोटिंग कराई, और वोटिंग से 8 to 9 वाला जो टाइम था वो विन कर गया। और तो मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम है इस टाइमिंग में आने, नहीं आ सकते वो, तो उनके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप अपना 1 घंटा अगर निकाल लेंगे, आप अपने शेड्यूल का 1 घंटा निकाल देंगे इस मंथ में, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, ये गारंटी है। इसके मैं तो कोई पैसे नहीं ले रहा, और मैं तो 1 घंटा निकाल ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी एक काम बनता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी अपना 1 घंटा जो है मुझे दे दें, ताकि मैं आपको स्किल डेवलपर बना सकूँ, मैं आपको बता सकूँ डिजिटल दौर क्या होता है, डिजिटल चीज़ें क्या होती हैं। तो मैंने जो डेज डिसाइड किए हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वीक में 4 दिन क्लासेस होगी। टाइमिंग जो है 8 to 9 होगी, 8 to 9 होगी। ड्यूरेशन जो होगा वो इसका 1 मंथ का होगा, 1 मंथ का ड्यूरेशन होगा। उसमें मैंने जो डिवाइड किया है कि एम एस ऑफिस वर्ड जो है वो हम 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 डेज लगेंगे, हर चीज़ उसको डीपली देखेंगे। इसके अलावा एम एस पावर पॉइंट को 6 दिन लगेंगे उसके लिए, और एक्सेल के लिए 12 दिन लगेंगे, क्योंकि एक्सेल इज अ एडवांस सॉफ्टवेयर। एक्सेल जो है वो एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट से एडवांस है। उसमें डेटा होता है, डेटा का काम होता है, फॉर्मूलाज का काम होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने 12 दिन रखे। अब मैं बात करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो मैं इस कोर्स में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर है। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करते तो वो तो आपसे चार्जेस भी लेते, और अगर वो फ्री में करा रहे होते तो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देते। तो इस कोर्स में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। 2 दिन में मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा एक्सेल में काम करने में, और ऑफिस को समझने में। और इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है वर्डप्रेस।
बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या होता है ये किस काम आता है, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, वेबसाइट बनाने का आसान तरीका कौन सा है, वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। बोनस है, वो फ्री है, वो भी फ्री है, ये कोर्स भी फ्री है, तो एक बोनस है वर्डप्रेस का, तो उसमें भी आपको मजा आएगा। मैं आपको उस कोर्स को जानने का मौका दूंगा कि आप उस कोर्स को पढ़ें, ताकि आपके पास स्किल्स के ऊपर स्किल्स हो जाए। एक स्किल ऑफिस की आ जाए और दूसरी स्किल जो है वो आपके पास आ जाए वर्ड की। तो उसमें एक दिन लूंगा मैं आप लोगों से, ताकि आपको बहुत ही मुकम्मल प्रोफेशनल इस कोर्स के बाद आप बन के निकले। उसके बाद एक और दिन लूंगा मैं आपका मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा इंटरनेट के हवाले से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में जो हमारा यूथ है वो डिजिटल मीडिया को समझे, डिजिटल दौर को समझे कि डिजिटलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि ऑफिस की नौकरी किसी को प्यारी नहीं होती। घर में बैठ के पैसे कमाने का मजा ही अलग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आपको करने चाहिए, कौन से ऐसे कोर्स नहीं है जो आपको नहीं करने चाहिए, कहाँ आपको अपना पूरा टाइम देना है, कहाँ आपको टाइम बचाना है। ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और कुछ सवाल हैं मेरे पास आ रहे हैं। सर्टिफिकेट और थ्रू वन आवर मीटिंग बट आई विल टेक दिस कोर्स जस्ट टू। सर्टिफिकेट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ना, मैं आपको सॉरी टू से आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो है ना वो डिग्री और सर्टिफिकेट्स के पीछे बहुत भागते हैं कि मुझे किसी तरह सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे किसी तरह सर्टिफिकेट मिल जाए या डिग्री मिल जाए, मेरा कोर्स कंप्लीट हो, मुझे डिग्री मिल जाए, एक नाम हो। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि डिजिटल दौर में, मतलब टेक्नोलॉजी का कोई भी कोर्स आप कर लो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू है। अगर आप कहीं जॉब देने जाते हो, अपने सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट दिखाते रहते हो और आपको काम नहीं आता ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप काम में प्रोफेशनल हो, तो दुनिया आपको वेलकम करती है। क्योंकि फ्रीलांसिंग इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट। तो बेफिक्र रहें, ये टेंशन नहीं लें कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का, मैं किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि मैं भी आराम से एक लोगो बनाकर, एक सर्टिफिकेट बनाकर आप लोगों को देख सकता था कि ये आप लोगों का सर्टिफिकेट है। तो वो जो है वो मेरे ख्याल से आप लोग खुश तो हो जाते, लेकिन आपके फ्यूचर में कभी काम नहीं आता। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट दिलाऊंगा, ओरिजिनल कैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट लिया जाता है, क्योंकि उसका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें आप लोगों को एनरोल कराऊंगा, वो टेस्ट आप देंगे, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर आएगा, वो और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ कि सर्टिफिकेट और डिग्रियों के पीछे ना भागें, आप स्किल्स के पीछे भागें, स्किल्स आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस कोर्स में कुछ वर्ड की तरफ जब मैं जाता हूँ तो मैंने 50 प्लस जो है इस कोर्स में शॉर्टकट्स निकाले। घबराएं नहीं, मैं आपको ये सारी चीज़ें दूंगा और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा भी किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले वर्ड को पढ़ेंगे, फिर पावर पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर एक्सेल को पढ़ेंगे। तो अभी मैं वर्ड पे आ रहा हूँ। तो वर्ड की कुछ शॉर्टकट्स हैं, बड़े कमाल के शॉर्टकट्स हैं, और ये मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये 50 शॉर्टकट्स हैं और इसको कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये शॉर्टकट्स आपको याद हो जाएंगे खुद ब खुद। तो इसमें अभी सिर्फ ओवरव्यू करें, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम जब इसको वर्किंग करते हुए जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम जो है ना वो वर्ड कहते हैं। दोबारा खोल लेता हूँ, ये मेरे पास वर्ड है और एमएस वर्ड है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मेरे पास जो वर्ड है वो 2016 वाला है, किसी के पास 2007 वाला होगा, 2019 वाला होगा, किसी के पास 2018 वाला होगा। अलग अलग वर्जन होंगे, अलग अलग वर्जन हैं लोगों के पास। तो उससे घबराए नहीं, कुछ फंक्शनलिटी आती है, किसी में कुछ नहीं आती। इसलिए मैंने आपको एक ग्रुप पे एक लिंक दिया था कि वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आसानी से 2019 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक में। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पेड होते हैं, लाइसेंस के साथ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पे हम लोग लाइसेंस वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते। बाहर तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि लाइसेंस के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान
जो है ना, लोग क्रैक वर्जन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस वीडियो में मैं आपको एक क्रैक वर्जन का मैंने आपको टाइटल दिया था कि क्रैक वर्जन के साथ वो डाउनलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सॉफ्टवेयर पड़ेगा, जो कि 2016-2019 वर्जन है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये अपग्रेड वर्जन है। तो अपग्रेड जब वर्जन आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। डिस्प्ले अच्छा होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है और फीचर्स ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को वो लिंक मिल गया होगा। होपली आप लोगों में से बहुत से लोगों ने वो डाउनलोड किया होगा और बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल हम एम एस वर्ड की तरफ जाते हैं अपने। एम एस वर्ड जो ओपन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और लोगों के डिज़ाइन अलग अलग होंगे क्योंकि वर्जन अलग अलग हैं लोगों के पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो मेरे पास कुछ रिसेंट फाइल्स आ रही हैं जो कि मैंने पहले ओपन की थी। तो यहाँ पर वो रिसेंट फाइल आ सकती हैं, यहाँ पर दिखती हैं। वो रिसेंट फाइल आपके पास अगर नहीं होंगी तो वहाँ शो नहीं होंगी, आपने इससे पहले ओपन नहीं की होंगी। इसके अलावा यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक जो है डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर सिंगल स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। अगर मैं इन डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, अगर इस मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, तो ये जो है ये टेम्पलेट्स हैं। आप इनमें से टेम्पलेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और वो टेम्पलेट्स पर काम कर सकते हो। आपको बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलते हैं। आपको रिज्यूमे या सीवी बनानी है तो वहाँ पर उसको टेम्पलेट मिलेगा। किसी को कोई लेटर लिखना है तो टेम्पलेट मिलेगा, या किसी को कोई एप्लीकेशन लिखनी है या कवर बनाना है या किसी कंपनी का एक प्रेजेंटेशन बनानी है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो वो आपको ये यहाँ पर सारे टेम्पलेट्स बने बनाए माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है। लेकिन मैं आपको जो है शुरू से सिखा रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, कि एक एक चीज़ का आपको इल्म हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है, मतलब बिगिनिंग से आपको पता लगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस ना हो जाए। इसलिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको काम कराऊंगा। तो हम सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो कुछ जनाब मेरे पास इस तरीके से एक स्क्रीन शो हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है एक वाइट पेज आ रहा है, जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, लोग मुझसे ना चैट में सवाल पूछे आ रहे हैं, तो मैं बार बार ना कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो काइंडली मैं आप लोगों को मौका दूंगा सवाल जवाब पूछने का। तो आपके सवालात जो हैं मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सवाल, तो आप लोग एक काम करें, अपने पास नोट पैड पे आप लिख लें वो सवाल, ताकि जब मैं आप लोगों को मौका दूं तो वो आप रीड कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि आपके अपने साथ एक जो है, अच्छा कनेक्शन जो है वो अगर ड्रॉप हो जाए, तो कनेक्शन जो ड्रॉप हो जाए तो अगेन उस लिंक पे क्लिक करना है और दोबारा उसमें ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जूम जो है वो पेड वर्जन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो दोबारा उस लिंक पे क्लिक करके दोबारा इस क्लास में आ जाना। ये प्रॉब्लम होती रहेगी क्योंकि जूम में जो है वो टाइम है 30 to 35 मिनट्स, इतने ही आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, उसके बाद वो टाइम आउट कर देता है। तो आप घबराएं नहीं, दोबारा उसमें आ सकते हैं, रिज्वाइन कर लें। अच्छा, सवालात को नोटपैड पे लिख लें ताकि एंड में आप पूछ सकें सवालात, और कोशिश कर रहा हूँ जो मैं करता जा रहा हूँ वो आप लोग देखते रहें। अच्छा, मेरे पास ये एक पूरा जो है वर्ड का एक पेज खुल गया जिसमें वाइट पेज नज़र आ रहा है और तरह तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला जो जहाँ पे मेरा माउस है, ये ऊपर वाला जो पूरा बार है जिसमें ये क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ये रिस्टोर का मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, और ये जो टैब्स आ रहे हैं जिसमें होम इंसर्ट डिजाइन लिखा हुआ है, इस पूरे को हम टैब्स कहते हैं। टाइटल, ये जो है ना ये टाइटल बार है जिसमें टैब्स होते हैं, ये टैब्स हैं। होम इंसर्ट ये सारे टैब्स हैं, ये सारे टैब्स हैं, इनको याद रखना। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना कि ये जो ऊपर वाला जो बार है ना इसको टाइटल बार कहते हैं, और ये वाले जो है ना इंसर्ट होम जहाँ लिखे हुए आ रहे हैं ये इसको कहते हैं टैब्स। ये टैब्स हैं आपके, सही है ना। अच्छा, टाइटल बार में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। अभी मेरे वर्ड का कोई नाम नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पर कुछ काम नहीं करके सेव नहीं किया हुआ, उस डॉक्यूमेंट का कोई नाम नहीं रखा हुआ। अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं रखता तो ऑटोमेटिकली वर्ड जो है उसका नाम क्रिएट कर देता है डॉक्यूमेंट 1। ये पहला डॉक्यूमेंट। जब आप सेव करते हो तो डॉक्यूमेंट 1 का वो वहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, फिर आप रीनेम करते हो किसी और नाम से, यहाँ पर वो लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेव का आ रहा है, ये अंडू और रीडू है, ये मैं आपको करते हुए बताऊंगा कैसे होता है अंडू और रीडू। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेरी पिक्चर आ रही है, क्योंकि मैंने लाइसेंस वेरीफाइड है तो मेरी पिक्चर यहाँ पर है, मेरा लाइसेंस मेरा खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है। आप लोगों का शायद नहीं आ रहा हो तो देख लेते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये होता है मिनिमाइज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ
वर्ड जो है मिनिमाइज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है रीस्टोर और मैक्सिमाइज का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये रीस्टोर हो जाता है, देन इसको क्लिक करता हूँ फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाता है। एंड लास्ट वाला जो है वो आप सबको पता है क्लोज, क्लोज है। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट की है। अच्छा, शॉर्टकट कीज मैं आपको सबको दूंगा, तो इसमें घबराना नहीं है, और अगर आप लिखते जा रहे हो तो लिखते रहो। इसकी एक शॉर्टकट की है रीस्टोर की। एक कंट्रोल प्लस आर जब दबाते हो आप तो क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है। मेरी साइज जो है वो रीस्टोर हो गई। मैंने कंट्रोल सॉरी आल्टर प्लस स्पेस प्लस आर दबाया, मैंने ये तीन चीजें दबाई। आल्टर स्पेस आर दबाया तो मेरी स्क्रीन जो है वो रिस्टोर हो गई। अब मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ दोबारा स्क्रीन, तो ऑल्टर प्लस एक्स दबाऊंगा। आ रही बात समझ? तो ये इतनी आसान शॉर्टकट कीज है जिसकी वजह से आपको बड़ा फायदा होता है। आपको पता लगता है कि आप किस तरह काम कर सकते हो। तो देखो आप कितनी आराम से, मैंने क्या किया कि अल्टर स्पेस आर दबाया तो जो है रिस्टोर हो गया। अल्टर स्पेस जब मैं एक्स दबाता हूँ तो मैक्सिमाइज हो गया। ये शॉर्टकट कीज आपको प्रोफेशनल बनाती हैं, तो मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद एक और शॉर्टकट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और इसको अच्छा, इसमें जो शॉर्टकट की है ना वो एक साथ सारी नहीं दबाई जाती। आमतौर पे लोग समझ रहे होंगे कि शॉर्टकट कीज है तो एक साथ दबा दूं, नहीं। शॉर्टकट कीज इसमें एक एक करके दबाई जाती है। जैसे मुझे अल्टर रीस्टोर करना है तो अल्टर दबाऊंगा, फिर स्पेस दबाऊंगा, फिर आर दबाऊंगा तो रीस्टोर होगा। तीनों एक साथ दबाऊंगा तो नहीं होगा, एक एक करके। इसी तरीके से मुझे क्लोज करना है, तो मैं अल्टर स्पेस सी दबाऊंगा, मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। तो ये देखें कितने आसान तरीके से मैं बिना माउस के अपने शॉर्टकट कीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक और ऑप्शन है क्लोज करने का, अल्टर F4। ये अमूमन बहुत से लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आमतौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करने का अल्टर F4 ऑप्शन होता है। तो मैं ये शॉर्टकट कीज आपको दूंगा, लेकिन अभी आपको बताने का मकसद ये है कि कितना आसान हो जाता है हमारे लिए शॉर्टकट कीज यूज करना, ताकि हमारा टाइम सेव हो। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अपने माउस की। माउस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो मेरा माउस है ना, इसको कर्सर कहते हैं। ये है कर्सर। लेकिन जब मैं माउस को इधर लेके जाता हूँ तो एक आई बना हुआ आ जाता है। टाइपिंग के लिए एक आई बना हुआ आ जाता है, देख रहे हैं, ये आई बना हुआ आ गया। इसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंटर। इंसर्शन पॉइंटर, इंसर्शन पॉइंटर, इसको कहते हैं हम इंसर्शन पॉइंटर। ये सारी चीजें मैं आपको लिख के भी प्रोवाइड करूंगा, और आप लोग खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं। इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंटर। और यहाँ पर हमारा जब माउस है ऐसे दिखे तो इसको कहते हैं हम कर्सर। इंसर्शन पॉइंटर पे हम काम करते हैं लेकर आने के लिए, ताकि हम अपने टेक्स्ट को लिख सकें। ये देखिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस पेज पे तो इंसर्शन पॉइंटर आ रहा है। जब मैं किसी टैब को यूज करता हूँ या किसी और को यूज करता हूँ तो वहाँ मेरा कर्सर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आ रही है। अच्छा, जैसे कि आपके पास मैंने अभी आपको बताया था कि टाइटल बार आ गया। टाइटल बार के नीचे हमारे पास टैब्स आ गए, मुख्तलिफ किस्म के टैब्स हैं। टैब्स देख सकते हैं आप, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे टैब्स हैं अलग अलग। टैब्स के अंदर क्या चीज है, टैब्स के अंदर रिबन है। ये जो पूरी दिख रही है ना आपको होम की, ये रिबन है, होम की रिबन है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इंसर्ट की रिबन खुल गई। मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो एक डिजाइन की रिबन खुल गई। तो इस चीज को कहते हैं रिबन। टैब्स के अंदर रिबन होती है, हर रिबन। इसके बाद आप देखो तो रिबन के अंदर क्या बना हुआ है, ग्रुपिंग बनी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो क्लिपबोर्ड का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर फाउंड का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर पैराग्राफ का ग्रुप बना हुआ है, स्टाइल का, ये ग्रुपिंग कहलाती है। हर टैब के अंदर रिबन है और रिबन के अंदर अलग अलग ग्रुपिंग है। ये देखें आप, एक लाइन दिख रही होगी ग्रुप अलग डिवाइड करने के लिए, और दिखा रहा होता है कि ये ग्रुप है एक, ये ग्रुप है एक, ग्रुप है। तो इसको कहते हैं हम ग्रुपिंग। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। अभी मैं पेज ओवरव्यू के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी वर्ड पे कोई काम नहीं किया, मैं ओवरव्यू समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद आपको ना यहाँ पर एक रूलर दिख रहा होगा, अगर कोई वर्ड खोला हुआ है अपने पास तो वो भी देख सकता है। यहाँ पर एक रूलर दिखा हुआ है, अगर उसको रूलर नहीं दिख रहा तो व्यू में जाके यहाँ पर रूलर लिखा हुआ है उसको चेक कर देगा तो रूलर आ जाएगा। इसको कहते हैं रूलर। ये हमारे पेजेस, जो हमारा पेज है ना, उसकी लेंथ, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ से मुझे एंड करना है, वो बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ तो ये देखें मेरा लेफ्ट वाला रूलर यहाँ है, मैं इसको ऊपर करूंगा मेरा टेक्स्ट ऊपर चले जाएगा। ये मेरा रूलर है, ये डिसाइड करता है।
अच्छा, इस रूलर में ना यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है इंचेस में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंचेस में। मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस रूलर पे अगर मुझे काम करना है, मुझे बड़ा परफेक्ट करना है कि मेरा पेज जो है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट एक सीट में है, मुझे पता हो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मेरा पेज आ रहा हो, तो मैं उसको इंचेस में इंचेस कह रहा हूँ, सॉरी, मैं इसको सेंटीमीटर में लेके आना चाहता हूँ। तो हम कैसे लेकर आएंगे? आप फाइल पे जाओगे तो किसी के यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ आ रहेगा, किसी के यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ये वर्जन के ऊपर ऊपर है। तो किसी के वर्जन में यहाँ सेटिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, किसी के ऑप्शन। ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वर्ड ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडवांस्ड। एडवांस पे आप जाओगे, जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है इंचेस। मैं यहाँ पर क्लिक करके सेंटीमीटर कर दूंगा, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो लेट्स सी, देखें मेरा रूलर जो है वो सेंटीमीटर में चले गया। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो आपको एडवांस बनाती हैं, प्रोफेशनल बनाती हैं, और आपको काम करने में बड़ा मजा आता है। तो अभी हमने जाना कि टैब्स किसे कहते हैं, टाइटल बार किसे कहते हैं, ग्रुपिंग क्या होती है, रिबन क्या होती है, और रूलर कैसे कन्वर्ट होता है इंचेस टू सेंटीमीटर। और वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप, मैं दोबारा जाके आपको दिखा दूं एक बार कि एडवांस में जाता हूँ। जब मैं उसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये देखें, मैं सेंटीमीटर के अलावा और मिलीमीटर्स में भी, पॉइंट्स में, बेसिस में, आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी यूज करना चाहो। बाय डिफॉल्ट ये इंचेस में होता है, आपने उसको सेंटीमीटर में करना है या इंचेस में, जैसे भी करना है। लेकिन एक ट्रिक है कि आपको समझ में आनी चाहिए वर्ड की एक एक चीज कि कौन सी चीज कहाँ पर हो रही है। अच्छा, अभी हम देखते हैं वर्ड के नीचे क्या चीज है। इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये जो पूरा बार है ना नीचे, उसको कहते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बता रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि एक पेज है और पहले पेज पर आप हो। अभी मेरे वर्ड में अगर देखो तो मेरे पेज में एक ही पेज है। अब मैं इसमें एक और पेज ऐड करता हूँ, इसमें जूम आउट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक ही पेज है। अब मैं इसमें एक और पेज ऐड करता हूँ, देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पेज 2 आउट ऑफ 2, क्योंकि मेरा जो इंसर्शन पॉइंटर है ना वो दूसरे वाले पर है। अब मैं कर्सर से इंसर्शन, मैं अभी आपको यहाँ पर स्टेटस बार के बारे में बता रहा था कि स्टेटस बार क्या होता है। तो स्टेटस बार जो है वो आपका स्टेटस दिखाता है कि ये जो स्टेटस है आपका, ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, और इस स्टेटस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 पेजेस मैं लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 1 ऑफ 2, यानी कि 2 पेजेस है, और मेरा कर्सर इंसर्शन जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है, वो पेज 1 पे है। तो ये मेरा स्टेटस बार दिखा रहा है। 0 वर्ड, कोई वर्ड नहीं लिखे हुए तो 0 दिखा रहा है। जैसे ही मैं वर्ड लिखूंगा वहां पर लिखा आ गया 1 वर्ड, क्योंकि ये पूरा वर्ड है। 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, जैसे ही मैं इस पे दबाऊंगा तो ये जो चीज है ना मेरा स्टेटस बताता है कि मेरे वर्ड में क्या स्टेटस चल रहा है। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टेटस बार की तरफ। अच्छा, स्टेटस बार के राइट डाउन पे देखो, जैसे ही आप राइट साइड पे देखते हो तो यहाँ पर ये 3 चीजें आ रही हैं, जिसमें से बीच वाली चीज सिलेक्ट है। एक ओपन बुक आ रही है। ओपन बुक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक बड़ा सा मेरे पास ये बुक टाइप खुल जाता है। तो एक व्यू है ये, हम व्यू के टैब में इन चीजों को पढ़ेंगे ब्रीफली, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक पेज व्यू आ जाता है, और मैं जैसे ही इस वाले व्यू करता हूँ तो ये वेब पूरे पूरे उस पर प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखाई देता है। तो एक व्यू है, हम व्यू के टैब में इस चीज को और भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्टेटस बार में होता क्या है। और इसके बाद यहाँ पर एक जूम है कि कितना आपको जूम करना है, पेज कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, यहाँ से आप कर सकते हो। मैक्सिमम जो है ना ये 500 तक जाता है, और मिनिमम जो है वो 10 तक जाता है। आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो, जूम को आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक और एक की तरफ आते हैं, शॉर्ट की तरफ आते हैं। जैसे ही मैं अपने कंट्रोल, सॉरी, अल्टर अल्टर स्पेस अल्टर वी एंड देन जेड दबाता हूँ तो मेरे पास एक जूम का ऑप्शन खुल जाता है। ये यहाँ से मैं जूम को, अपने वर्ड के जूम को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे 200 रखना है, 75 रखना है। यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैं 200 पे क्लिक करता हूँ मेरी विंडो 200 पे रहती है। तो आप उस शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, जिसका है ऑल्टर वी एंड देन जेड, तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये शॉर्टकट कीज दूंगा ताकि आप लोगों को ये भी आए और सब कुछ आए। चले खैर। अच्छा, अभी हमने ओवरव्यू जो है ना वो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने?
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम रिपीट करते हैं कि हमने टाइटल बार पढ़ा, टैब्स किसे कहते हैं, रिबन्स किसे कहते हैं, ग्रुपिंग क्या होती है, रूलर कैसे काम करता है, इंचेस क्या है, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कर्सर क्या होता है, इंसर्शन पॉइंटर किसे कहते हैं, मेरा जो स्टेटस बार है वो कैसे काम करता है, मैं स्टेटस बार को देख सकता हूँ। तो हमने ये चीज़ें अभी हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वर्ड पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं कि वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में काम करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना पहला ग्रुप जो है वो देखते हैं। मेरा पहला ग्रुप जो है वो क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड आपको तभी समझ में आएगा जब मैं कोई चीज़ यहाँ पर लिखूंगा। तो क्लिपबोर्ड को समझने से पहले मैं फाउंड पे चले आता हूँ, फिर मैं क्लिपबोर्ड की तरफ आऊंगा। तो हम सेकंड ग्रुप को देखते हैं, फाउंड। फाउंड क्या है? फाउंड बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत से लोगों को पता होगा, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, अब्दुल रहमान। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान यहाँ पर मैंने नाम लिखा। अब्दुल रहमान जैसे ही नाम लिखा, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? माउस को लेकर जाकर अगर कंट्रोल ए मारेंगे तो कंप्लीट पेज पे सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। तो अभी मेरे पास यही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, ये फाउंड टैब है। यहाँ पर बहुत सारे फाउंड्स आते हैं। जैसे ही आप इसको किसी पे भी सिलेक्ट करते हो ना, ये देखो फाउंड चेंज होना शुरू हो। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप एडिशनल कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके भी डाल सकते हो, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। लेकिन ये बहुत सारे फाउंड हैं जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद इसके साइज को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर साइज दिए मैं, ये देखो। जरूरी नहीं है कि 72 कर सको, इससे बढ़ भी कर सकते हो। आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ 200, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ 150। तो यहाँ पर जो फाउंड साइज दोगे वो उस फाउंड साइज का हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम देखते हैं इसके बराबर में। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे क्लिक करके भी फाउंड सेक्शन को भी सूट कर सकते हो साइज के, और आप क्लिक भी करके बड़ा कर सकते हो, और इससे आप क्लिक करके छोटा भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन है जहाँ से आप फाउंड को बड़ा कर सकते हो, फाउंड को छोटा कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज हमने यहाँ पर थे। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज पे जैसे मैं कंट्रोल ये मार के पूरा सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइज तब दबाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना और ग्रेटर देन एक एक बार दबाता हूँ, देखेंगे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे भी इंक्रीज हो सकता है, ये शॉर्टकट की है। इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का दबाता रहूंगा, एक एक करके, यूं करके। ये देखें, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये शॉर्टकट कीज है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है। ये देखें, तो ये शॉर्टकट की भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से शॉर्टकट कीज भी काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम नीचे वाले पे आते हैं। ये है बोल्ड। सबको पता है कि बोल्ड क्या होता है, मोटा हो जाता है। इसको हम कंट्रोल बी करके भी बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करूंगा, वो बोल्ड से हट जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके भी बोल्ड कर सकता हूँ, और दोबारा चेक करूंगा तो बोल्ड से हट जाएगा। ये इटैलिक कहलाता है। आप इटैलिक भी कर सकते हो। आप इटैलिक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट, खूबसूरती के लिए फिर क्लिक करोगे सीधा हो जाएगा। इटैलिक कंट्रोल आई दबा के भी आप उसको इटैलिक कर सकते हो, कंट्रोल आई। ये शॉर्टकट कीज आपको प्रोवाइड होंगी। इसके बाद अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा, अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन को हटाऊंगा, अंडरलाइन हट जाएगी। अंडरलाइन के बराबर में ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ड्रॉप डाउन को जैसे ही क्लिक करता हूँ, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो ना, अगर उसकी शॉर्टकट की होगी ना तो वहां पर लिखी भी आ जाएगी। जैसे मैं बी पे माउस लेकर आया हूँ, अभी कंट्रोल बी आ गया। मैं आई पे लेकर आया हूँ, इटैलिक पे, कंट्रोल आई आ गया। मैं इंक्रीज पे लेकर आया हूँ, तो देखें लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर का। तो इस तरह से भी आपको कीज पता लगती रहेंगी कि कौन सी कीज क्या है। आप माउस लेके जाओगे किसी भी ऑप्शन पे, वो आपको की बता देगा। इसके बाद आप यू की अंडरलाइन की ड्रॉप डाउन में आते हो, तो आपको बहुत सारी लाइंस दिखती हैं। आप वो लाइंस यूज कर सकते हो, और उस लाइंस को कलर भी कर सकते हो, कौन सा कलर आपको देना है। कलर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कलर्स के सेक्शन में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ लाइन को कलर।
मोर अंडरलाइन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आ जाती हैं। देखो जैसे ही मैं मोर अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा, एक फाउंड का पूरे फाउंड का टेक एक सेटिंग खुल गई। अभी जो फाउंड ग्रुप की थी ना, ये सबकी सेटिंग खुल गई, लेकिन मेरा जो क्या कहते हैं, मेरा जो टैब था ना, वो देखें मेरा अंडरलाइन पर ही आ रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने अंडरलाइन की सेटिंग में जाने की कोशिश की थी, तो वो अंडरलाइन पे आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी अंडरलाइन आ गए। रिव्यू में भी दिख रहा है आपको। आप इस तरीके से अंडरलाइन को यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू सिर्फ आपके टेक्स्ट को काट देता है। अमूमन क्या होता है कि आप कोई मतलब टेक्स्ट को मिटाना नहीं चाहते, लेकिन टेक्स्ट को काटना चाहते हो। जैसे अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हो ऑनलाइन और किसी के डॉक्यूमेंटेशन आई, या कोई डॉक्यूमेंटेशन रीड करने को कहता है आपको कि मेरा पोर्टफोलियो पढ़ के मुझे बताओ कि यार इसमें क्या गलती है, तो आप उसको मिटाओगे तो उसको पता नहीं लगेगा वो कौन सी गलती आपने निकाली। तो उस टेक्स्ट को काट सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो इस बटन को दबाकर। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू की भी सेटिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ आ रहा है। ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ से भी ला सकते हो। अच्छा, ये फाउंड साइट्स की जो सेटिंग है, मैं ज़रूरी है कि मैं यहीं पर जाके खोलूँ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर देखें, एक ग्रुप है, सही है? ग्रुप के नीचे यहाँ पर देखें एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जैसे ही प्रेस करूंगा ना, मेरे पास सारे फाउंड की सेटिंग खुल जाएगी। और कंट्रोल डी दबाऊंगा तब भी फाउंड की सेटिंग खुल जाएगी। और इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ भी आ रहा है कंट्रोल डी। कंट्रोल प्लस डी दबाओगे तो सेटिंग खुल जाएगी। जैसे ही मैं सेटिंग को खुलता हूँ तो यहाँ पर देखें प्रीव्यू में देखिएगा, यहाँ पर मैं स्ट्राइक पे क्लिक करता हूँ, स्ट्राइक वाला इफेक्ट करता हूँ। मैं डबल स्ट्राइक पे क्लिक करता हूँ, डबल स्ट्राइक आ गया। ये मैं आपको बताऊंगा सुपर केस और सब क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप इस तरीके से सेटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये वही फाउंड वाली सेटिंग आ गई जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई थी। तो देखें ये फाउंड सारे आ गए, ये रेगुलर बोल्ड इटैलिक करना है, ये वाले आ गए, ये साइजेस आ गए। ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पर ब्रीफली आपको अलग अलग करके दिखाएंगे। तो आप किसी भी ग्रुप के नीचे ये ऑप्शन दिख रहा हो तो इसका मतलब ये है कि सेटिंग मोर है, एक्सप्लोर मोर कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप एक बार, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप तवज्जो करें और इस चीज़ को अपने दिमागों में बिठा लें कि आप जो है ना, कभी भी इस बटन को नहीं दबाएंगे, सेट एज डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि आप जब भी सेटिंग कर रहे होते हो, आपने किसी टेक्स्ट पे कोई और सेटिंग करनी है, किसी टेक्स्ट पे कोई और स्टाइलिंग करनी है, ठीक है? अगर आपने सेट एज डिफॉल्ट गलती से भी प्रेस कर दिया तो उसका नतीजा क्या होगा कि तमाम जितने भी आपके पास जब भी आप वर्ड खोलोगे, जितने टाइम भी आप वर्ड खोलोगे, आपकी सेटिंग वही वाली स्टाइल वाली हो जाएगी। वर्ड की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो हट जाएगी, आपकी सेटिंग रहेगी। फिर आप उस डिफॉल्ट की सेटिंग ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। तो कभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेट एज डिफॉल्ट को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो कोई भी आपकी जो स्टाइलिंग होगी वो हमेशा वर्ड में सेव हो जाएगी, और जब भी आप वर्ड खोलोगे तो आपको हर बार स्टाइलिंग को नॉर्मल स्टाइलिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार हम जो वर्ड्स लिखते हैं वो नॉर्मल स्टाइलिंग में लिखते हैं, स्टाइलिंग हर जगह यूज नहीं होती। तो इसलिए इस टेक्स्ट को, इस बटन को कभी भी आप प्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू से थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है और एक्स के नीचे छोटा सा टू लिखा हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होती है? सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 और 2, फॉर्मूले में यूज होती है ये देखें, कहीं कहीं फॉर्मूले आपको लगाने पड़ते हैं, कहीं कहीं इक्वेशन आपको लगानी पड़ती है, तो वहाँ ये यूज होती है। 4 आ गया बड़ा और 2 हो गया नीचे, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? अब स्क्वायर बनाना है, मतलब मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, ये देखिए ये ऊपर चले गए, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसके ऊपर भी शॉर्टकट की आपको नजर आ रही होगी,
कंट्रोल शिफ्ट देन प्लस प्लस। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है, ये आप माउस भी लेके जाएंगे, कर्सर भी आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपकी कोई भी वैल्यू जो होती है पिछले वाले वर्ड के नीचे चली आती है, और इससे क्या होता है कोई भी वैल्यू जो होती है पिछले वाले वर्ड के ऊपर चली आएगी। तो अमूमन ये चीज फॉर्मूले में यूज होती है, टेक्स्ट में यूज नहीं होती, इसलिए मैंने आपको वर्डिंग पे यूज करके दिखाई। यहां तक हमने फिनिश किया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहाँ पर जैसे कि अब्दुल रहमान लिखा हुआ आ रहा था, अब्दुल रहमान को हम क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जाते हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी लिखा हुआ आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप उस देखें, यहाँ प्रीव्यू देखेगा। मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आपको प्रीव्यू आराम से देखे। तो बड़ा कर देता हूँ, अब ये देखें ऑटोमेटिक कुछ स्टाइलिंग है जो कि हमें दी हुई है वो वर्ड ने, कि आप यहाँ से भी ऑटोमेटिक कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा हर ऑटो लाइन का कलर दिया हुआ है कि आउटलाइन का कलर क्या हो सकता है। आउटलाइन बार वाली लाइन, ये देखें ब्लैक है, लेकिन मैं जैसे ही देखें येलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो बार वाली आउटलाइन कौन सी हो रही है, येलो हो रही है, क्योंकि मैंने येलो पे क्लिक किया हुआ है। ये शेडो, आपका शेडो किस कलर का होना चाहिए, शेडो कहाँ जाना चाहिए, ये देखें शेडो जा रहा है। ये अलग अलग स्टाइलिंग है, जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा। ये देखें शेडो कैसे जा रहा है, ग्लो करना है, ग्लो हो गया। इनके कलर्स को, ग्लो के कलर को सेट करना है, कलर को सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है ये चीज़। ये होता है नंबर्स के लिए, ये कुछ बाय डिफॉल्ट चीज़ दी हुई है कि भाई इंडिविजुअल कैसे लिखेगा, ये दिए हुए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ग्लो भी अमूमन लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा कि ये फंक्शनलिटी कैसे काम करती है, बहुत ईजी है। इसके बाद मैं देखता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है हाईलाइट। कभी कभार हमारे पैराग्राफ में हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, और कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, अब्दुल रहमान हाईलाइट हो रहा है क्योंकि मैंने उसको हाईलाइट किया। हाईलाइट येलो से होता है और ज़्यादातर ऑफिशियली तो उसने येलो दिया हुआ है, लेकिन आप उस कलर को अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हो। और हाईलाइट हमेशा डार्क कलर, सॉलिड कलर से होता है। तो यहाँ पर देखें जितने भी सॉलिड कलर दिए हैं आपको, आप अपनी मर्जी से कोई कलर दूसरा चूज नहीं कर सकते जो लाइट कलर है, क्योंकि हाईलाइट हमेशा होता है सॉलिड कलर। तो बस ये बात याद रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, बिस्मा। मैंने यहाँ पर नाम लिखा बिस्मा। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं रेड दिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रेड कलर आ गया बिस्मा का। यहाँ से आप कलर कर सकते हो ये वाले। अच्छा, माउस जहाँ पे लिखे आएंगे ना, आप वहाँ पर उसकी तो आपको पता लगेगा कि जहाँ पर भी आप माउस लेके जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके ऊपर उस ऑप्शन का काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं माउस लेके आ रहा हूँ, ऑप्शन का नाम आ रहा है फाउंट साइज, यहाँ पर लेके आ रहा हूँ हाईलाइट, तो आपको पता लगता रहेगा। इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे। अब हम कलर्स के बारे में जानते हैं कि देखेंगे कलर्स आ गए बहुत सारे, कौन सा कलर आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मोर कलर्स में जाएंगे तो ये देखें, ये मोर कलर्स, यहाँ पर आप अपना कलर्स बना सकते हैं। कस्टम कलर पे जाना है, यहाँ पर आप कलर ऐसे बना सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, यहाँ पर कलर दिख रहा होगा, वो कलर पे ओके करेंगे, वो कलर की उस टेक्स्ट पे हो जाएगा। ग्रेडियंट कलर चाहिए, ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर आप यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये वाला ऑप्शन कैसे खुला मेरे पास। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मोर ग्रेडियंट पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का एक इफेक्ट पूरा ऑप्शन खुल गया। उसमें क्या होता है, आप यहाँ पर अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। अच्छा सॉरी टू से 9 से ऊपर सेशन चले गया, मैं आपके 10 मिनट और लूँगा ताकि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका एक फाउंड का जो ग्रुप है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम नेक्स्ट डे कल जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए
आप जब भी एक्सप्लोर करेंगे ना चीज़ों को, आपको पता लगेगा, तो खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ये देखें, आउटलाइन का क्या कलर होना चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, ग्रेडेड होनी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि बड़ी ट्रिकी है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम में करते वक्त। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू RAND, राउंड सर्किल ओपन, राउंड सर्किल क्लोज। जैसे ही मैं इसको इंटर मारता हूँ ना, मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसका फाउंट साइज छोटा कर रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए। ये देखें, ये रैंडमली पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड खुद ब खुद पैराग्राफ एक बना के दे देता है आपको। अच्छा, यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको शो हो रहा है। अब इस पैराग्राफ में आप काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एक एक बटन को प्रेस करके। आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ काम आ रही है, कौन सी चीज़ क्या हो रही है। सिर्फ क्या टाइप करने से, इज इक्वल टू RAND, इसको रैंडम की शॉर्ट फॉर्म है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखें। अच्छा, इसकी भी एक और फंक्शनलिटी है। आपने इज इक्वल टू दबाया, RAND लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे एक पैराग्राफ, पहली वैल्यू जो होगी वो पैराग्राफ की होगी, कॉमा, और कितनी लाइनें चाहिए मुझे, एक पैराग्राफ में 5 लाइनें चाहिए। सॉरी, बाहर निकल के मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया और 5 लाइनें हो गई। देख रहे हैं आप कैसे फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए और 2-2 लाइनें चाहिए हर पैराग्राफ में। मैं एंटर दबाऊंगा, मैं बाहर अंदर ही एंटर दबा देता हूँ, सर्कल से बाहर निकल के एंटर दबाना। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखें 1 2 3 आ गई और हर पैराग्राफ की 2-2 लाइनें आ गई। इसी तरीके से मैं इसकी फंक्शनलिटी को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक पैरा और 10 लाइन, ये देखें 10 लाइन। तो ये वो ऑटोमेटिक, ये जो है ना वो ऑटोमेटिक पैराग्राफ है जो आप बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ। मेरे पास ये मैंने इस सेलेक्ट को सिलेक्ट किया। ये देखें, सेंटेंस केस में लिखोगे तो सारा जो ये फॉर्मेट है ना वो सेंटेंस केस में हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर लोअर केस में लिखोगे तो जितनी भी वर्ड्स है ना वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। इस बटन का ये ऑप्शन है। अपर केस में लिखोगे तो सारा अपर केस होगा, जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की हुई है। इसी तरीके से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब सबसे पहला जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखें टॉगल केस, पहला वर्ड छोटा हो बाकी सारे वर्ड बड़े हैं। तो एक फनी सा वो है फाउंड जो आप कर सकते हो टेम्पलेट। तो इस वाले ऑप्शन से आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि सेंटेंस केस चाहिए जिसमें पहला वर्ड जो है ना, देखो ये सेंटेंस केस हो गया, मेरा जो पहला वर्ड है वो बड़ा हो गया, बाकी सारे सेंटेंस केस में आ गए। जो स्टॉप के बाद पहला वर्ड बड़ा होता है वो बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया पहला अल्फाबेट। इसी तरीके से आप ये देखें टॉगल कर सकते हो आप। टॉगल अभी आपको मैंने बताया। अच्छा, अभी मैं आ जाता हूँ लास्ट वाली चीज़ पर। जैसे कि मैं जल्दी से लोगों चीज़ों पर कलर कर देता हूँ अलग अलग तरीक़ों से, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। किसी को बोल्ड कर देता हूँ, किसी को बड़ा कर देता हूँ, और किसी का मैं फाउंट जो है ना बिल्कुल चेंज कर देता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें की हैं एक ही ग्रुप में। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये देखें, जैसे इसके ऊपर माउस से क्या हूँ ना, ये देखें रबड़ बनी हुई आ रही है, लिखा हुआ इरेज क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, सारी फॉर्मेट चले गई। ये डिफॉल्ट जो वर्ड का फॉर्मेट है ना उस पर आ गया। ये है वर्ड का फॉर्मेट। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को डिफॉल्ट पे ले आता, जो मैंने आपको बटन दबाने से मना किया था, सेट एज डिफॉल्ट कर देता, तो प्रॉब्लम क्या आती कि मेरे पास ये वाला फाउंड कभी भी नहीं आता इस वाले ऑप्शन पर, क्योंकि ये डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन है। अब देखें ये डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन हो गई जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाईलाइट जो है ना, हाईलाइट, कोई भी चीज़ हाईलाइट कर दो आप, और तब जाके आप इसको फॉर्मेटिंग को रिमूव करो। तो याद रखना, हाईलाइट जो है कभी भी रिमूव नहीं है जब तक आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हाईलाइट को रिमूव नहीं करते।
जैसे ही आप उस चीज़ को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जाओगे, नो कलर लिख दोगे, नो कलर हो जाएगा। तो हाईलाइट जो है ना, वहाँ पर ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाला बटन काम नहीं करता, ये बात याद रखना। और किसी भी वर्ड को आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर छोटा सा एक टूल बॉक्स खुल जाता है। ये टूल बॉक्स वही है जो फाउंड का होता है। तो आज हमने सीखा, आज हमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लोर किया कि जिसमें हमने टाइटल बार के बारे में जाना, हमने टैब्स के बारे में जाना, रिबन्स के बारे में जाना, ग्रुपिंग के बारे में जाना, स्टेटस बार के बारे में जाना, पेज व्यू देखा, रूलर देखा, सेंटीमीटर इंचेस में देखा, एक पैराग्राफ रैंडमली कैसे बनाते हैं वो सीखा हमने। जैसे कि इस की को मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं, इसमें लाइंस कितनी दे सकते हैं आप, वो कैसे बनाते हैं वो किया। बोल्ड फाउंड का पूरा जो ग्रुप है ना, वो आज हमने कवर कर लिया। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो, आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। हम इसी तरीके से बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, देखो मैंने आज जो चीज़ें सिखाई है ना, आपको ऑलमोस्ट आप में से तमाम लोगों को वो चीज़ें आती होंगी। आप लोग सब कह रहे होंगे कितना कैजुअल है, कितनी छोटी-छोटी चीज़ें ये सर पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आपको रिव्यू होंगी ना, तब आप जाके एक एडवांस लेवल पे जाते हो। फिर आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आती होंगी, जब ये चीज़ें स्ट्रांग होंगी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ डीपली पढ़ाऊँगा, छोटे से स्टार्ट कराऊँगा ताकि हर कैंडिडेट को समझ में आए। अच्छा, ग्रुप में काफ़ी कंप्लेनें आई हुई हैं, मैंने मैसेजेस ओवरव्यू ऐसे किए हैं, मैं देख नहीं पाया। और क्या है कि लोग कह रहे हैं कि कनेक्शन नहीं हो रहा, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि आज जो हमने पढ़ा तो लोग आप अपने लोगों से ग्रुप में शेयर करें। आपको सेशन कैसा लगा उस बारे में ग्रुप में लिखें, लोगों को बताएं कि ग्रुप की वैल्यू क्या थी, एमएस वर्ड की वैल्यू क्या है। तो लोगों को खुद ही आप कंडक्ट करने को कहें, लोगों को बताएं कि कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है तो पर्सनल चैट कर लें उनसे, उनको बताएं कि ऐसे ये रिजॉल्व होगा। लोगों की हेल्प करना सीखें, तो इस तरह मज़ा आता है काम करने में, बड़ा मज़ा आता है। इसी तरीके से अभी पूछा है कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, तो मैंने आपको अभी शेड्यूल, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो ये देख लें क्लास शेड्यूल। इस दिन हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास यानी कि सैटरडे को होगी, कल होगी, और 8 से 9 हो ही रहेगा। ये एक शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रोवाइड भी करूँगा, ग्रुप में ये चीज़ें डालूंगा भी। तो आपका कोई भी सवाल हो, अभी रिक्वेस्टेड ये है कि एक एक माइक को अनम्यूट करके कोई भी सवाल हो वो पूछ ले। अच्छे माहौल में रहो, अच्छी एक क्लास बना के रखो ताकि एक ग्रुप जब एक निकले यहाँ से तो उसको स्किल्स आ रही हूँ, एक प्रोफेशनली वो स्किल्स में इतना डेवलप हो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, जॉब्स में एक दूसरे की मदद कर सके। और फ्रीलांसिंग के इतने प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा वो प्रोजेक्ट, आप उन लोगों में इनरोल्ड हो गया और अर्निंग करना शुरू हो जाओ। तो इसी तरह कांटेक्ट करके रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हाजिर हूँ हर प्रॉब्लम के लिए। तो मैं जज़ाए खैर चाहता हूँ आप लोगों से, और आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि कल जो है ठीक 8 बजे आप लोग आ जाएगा और ग्रुप में लोगों को इन्फॉर्म करेगा, कोई क्यूरी पूछ रहा हो तो उसको भी मदद करेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।